हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर साबित होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि 2014 से लेकर 22-23 तक कैसा साइंस का प्रश्न पूछा गया है, उसको आपको पता चल जाएगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि इस प्रकार के अगर प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो बन जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए कि आप लोग कितना इसमें आंसर सही दे पाते हैं। आप लोग जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हमारा इतना आंसर आया, मैंने इतना का जवाब सही दे पाया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि जो CO2 एक क्या है। जो CO2 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि CO2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको बता दें कि CO2 हमारे वायुमंडल में 0.003% है और नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 29%। लेकिन चलिए वो अलग बात है। लेकिन मैं पहला प्रश्न को कह रहा हूँ कि CO2 जो है एक है क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय है। जो CO2 होता है वो अम्लीय होता है। आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय को मतलब हो गया कि जो 7 से अगर कम रहता है वह होता है अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है वह होता है क्षारीय। तो यह CO2 है वह क्या है, अम्लीय है। अगला सवाल है आपका, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा जो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कॉपर पावराइट CuFeS2 का अयस्क है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तांबा। जो तांबा होता है वह कॉपर पावराइट होता है, यानी CuFeS2। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। जो विद्युत अपघटन होता है उसमें ऑक्सीकरण होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, C4H10। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यह क्या हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है, हीरा एवं ग्रेफाइट, जो हीरा होते हैं और ग्रेफाइट वह क्या है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला सवाल है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा CnH2n प्लस 10H। क्या है? अल्कोहल है। यानी देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पर 10H है, लेकिन ये 10H नहीं है, यहाँ पर OH है, यानी इसको बोलते हैं अल्कोहल। OH क्या है? अल्कोहल है। तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, अब प्लस में 1 है और उसके बाद होता है OH। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोगी यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी CH4 हमारा क्या है, सहसंयोजिक यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अधातु है। कार्बन जो है अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्टेज और 1 वोल्टेज के बीच 20 विभाजन चिन्ह है।
तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक लिस्ट काउंट कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0.05 वोल्टेज, 0.05 वोल्ट। अगला सवाल है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रीक होता है और उत्सर्जी अंग होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, वेना काव। क्या है? वेना काव। अगला सवाल है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर होते हैं। अगला सवाल है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में परिणत होता है, बदलता है, चेंज होता है? जो अंडाशय होता है फूल का, वह फूल में बदल जाता है, यानी सॉरी, जो अंडाशय होता है वह फूल का भाग है जो फल में बदलता है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है, मानव मादा में निषेचन होता है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? मादा निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है फीमेल में, स्त्री में। अगला सवाल है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी इसे हम बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं, जो शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है, तो क्या बोलते हैं? अवशोषी अंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कोराई की कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, स्मर्क। अगला सवाल है, जो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जॉनसन। जो जॉनसन है, जीन शब्द का प्रयोग। अगला सवाल है, CFC है, CFC क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला सवाल है कि कोलीफार्म क्या है? कोलीफार्म, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, जीवाणु होता है। जो कोलीफार्म होता है वो क्या होता है? जीवाणु होता है। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? जो चिपको आंदोलन था, आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? सुंदरलाल बहुगुणा। जो चिपको आंदोलन पेड़ के काटने से संबंधित है, पेड़ के काटने से क्या है? संबंधित है। इसमें यही घटना हुआ कि सुंदरलाल बहुगुणा ने जब कोई अगर पेड़ काटता था तो उससे जाकर वह चिपक जाते थे। वो कहते थे कि नहीं, पेड़ नहीं काटो, अगर पेड़ काटना है तो पहले मुझको काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। तो यही घटना को नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। तो वह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1970 में। अगला सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए, रिपीट कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अंडाशय होता। अगला सवाल है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उत्तल जो होते हैं, उत्तल दर्पण और मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे होते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि
वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला सवाल है, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। अगला सवाल है, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी 1.5 होता है। 1.5 डायोप्टर, 1.5 डी का मतलब होगा डायोप्टर। जो मंजू है उसके चश्मे का पावर ऋणात्मक है, तो उसके मतलब उसके आंख में उत्पन्न दोष 1.5 डायोप्टर। अगला सवाल है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा अनंत। यानी अगर किसी व्यक्ति के आंख में कोई दोष नहीं है तो वह अनंत तक वस्तु को क्या कर सकता है? वह अनंत तक वस्तु को देख सकता है, मतलब जहाँ तक वह चाहे वहाँ तक क्या कर सकता है? देख सकता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। इसमें क्या होगा? अनंत होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, एक आवेशित वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी को आवेशित करती है, वस्तु बी होगी। वस्तु बी क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उपयुक्त दोनों में से एक होगा। उपयुक्त दोनों में से एक, आवेशित होगा या उदासीन होगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र धन आवेश उत्पन्न क्षेत्र में गति करता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर क्या करता है? गति करता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 484 ओम। क्या होगा? 484 ओम। अगला सवाल है, आवेश का ए सही मात्रक होता है। जो आवेश होता है उसका ए सही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कूलाम होता है, डी नंबर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि डायनेमो में क्या होता है? जो डायनेमो है वह क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिणत करता है, बदलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है कि यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। ऑप्शन नंबर सी, 2 × 7/-7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विद्युत मोटर बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है वह बदलता है किस में? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है कि SnCl2 है। SnCl2 क्या है? SnCl2, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अवकारक है। क्या है? अवकारक है। अगला सवाल है, Fe2O3 फेस्फोरिक ऑक्साइड प्लस 2Al यानी अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अमोनियम ऑक्साइड Fe क्या करता है? मुक्त करता है, यानी लोहा का क्या करता है? मुक्त करता है। इस तो कह रहा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर Fe को क्या करेगा? विस्थापित करके यहाँ पर लाया है, इसीलिए यह कौन अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह क्यों जमता है? उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जलांशन। जलांशन के कारण वह क्या होता है? जम जाता है। अगला सवाल है, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl, NH3, CaCO3, यानी तीनों क्या है? साल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए क्या है? कच्चा पदार्थ आवश्यक है।
ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? बोलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। पीयूष जो ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। दिमाग को हम लोग संवेदीग्राही नहीं बोलते हैं। अगला सवाल है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात क्या है? समजात अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सा क्रिया वंशागत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, शरीर का आकार। जो शरीर का आकार है वह क्या है? वंशागत नहीं है। सही बात है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव। ये आहार श्रृंखला का क्या करता है? मानव करता है। अगला सवाल है, कौन अजैविक अनवीकरणीय कचरा है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, थर्मोकोल। क्या है? अजैविक निम्नीकरण कचरा है। अगला सवाल है, कराएगी कौन सा अजैविक निम्नीकरण कचरा है? तो थर्मोल हो जाएगा, थर्मोकोल हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर होगा ए, मछली। गंगा में मछली पालना क्या है? यह प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मछली जो है वो सभी गंगा को खा जाता है, इसलिए जो मछली है वह गंगा प्रदूषण में के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर की होती है सामान्य दर्शन दूरी, यानी देखने की क्षमता। अगला सवाल है, मानव नेत्र जिस भाग पर पड़ता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस भाग पर लेंस पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्तल लेंस पर।